आपकी समस्या की बात है। अरे नमस्कार। सर उसमें ना आवाज बादशाह पांडे जी, हमारे पीसीसी के सदस्य अब्दुल्ला शेर खान जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पत्रकार भाइयों बहनों, कार्यकर्ता साथी और इलेक्ट्रॉनिक के सभी साथी, जैसा अभी हमारे प्रवक्ता रविंद्र शंकर पांडे जी ने बहुत ही विस्तार से बातें रखी हैं आपके सामने की, जिस तरीके की उन स्थितियों में निश्चित तौर से आज नौजवान परेशान है। जो जो हमारे विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो लगातार मानसिक अवसाद में उनका मानसिक स्तर बड़ा होता जा रहा है, वो कमजोर होता जा रहा है। इसी कारण से एक दर्जन से ऊपर बच्चियों ने आत्महत्या कर दी, सुसाइड कर दिया। जिनके माँ बाप ने कर्जा लेकर बैंक से, साहूकारों से, लोगों से हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, हमारा बिटिया डॉक्टर बन जाएगी, वो पूरा परिवार बिखर गया। उसमें यूपी के भी जगह घटनाएं आ रही है, पूरे देश में ये घटनाएं हो रही है। आप ये 6 बार ये भाजपा सरकार में 6 बार ये नीट की परीक्षा लीक हो चुकी है, 6 बार, आप सोच सकते हैं। और ये सरकार केवल और केवल घुमाती है और आम जो हमारे शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, उनको भ्रमित करती है। अभी आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो एग्जाम दिया था बच्चों ने कैंसिल हुआ, 21 तारीख को कल वो अभी पूरे देश में कराया जाना है। और उसमें जो बातें इन्होंने कहा कि ये सेना के जहाज और सेना के संसाधन का इस्तेमाल करेंगे, तो सेना के संसाधन का इस्तेमाल करिए, बच्चों का भविष्य उसके लिए कुछ भी करिए, पर जहां पेपर छप रहा है, सबसे बड़ी गड़बड़ी तो जहां पेपर छप रहा है वहां है ना। जो एजेंसी पहले ये सरकारी प्रेस में छपते थे पेपर, अब ये प्राइवेट एजेंसी में पेपर छपते हैं। वो छपवा के प्राइवेट एजेंसी जो गुजरात की कंपनियां हैं वो इसका पूरा खाका खींच रही है, और वहां से फिर आप इसको सेना के जहाज से, सेना के संसाधन जागरूक ले जाए। इसमें आप देखिए जो सीबीएसई की मूल्यांकन में गड़बड़ियां है। सीबीएसई पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर सीबीएसई के जो बच्चे एग्जाम दिए थे, जिनके मूल्यांकन जो हुए हैं, के उसके लिए काफी गड़बड़ियां आई जो बच्चों ने बताया। और ये पिछले 12 वर्षों में 23 राष्ट्रीय परीक्षाएं पेपर लीक हुई। 12 सालों में 23 राष्ट्रीय, देश की, प्रदेश की नहीं। अगर प्रदेश जोड़ देंगे तो ये 90 मार्क्स से ऊपर चला जा रहा है। इसकी पूरी तरीके से ये हो चुकी है, और पूरे देश में 90 से ऊपर हो चुकी है। जो राहुल जी ने कार्यक्रम किया, छात्रों की गूंज, जो कार्यक्रम कोटा के अंदर किया गया, जिसमें आपने देखा भारी संख्या में हमारे बच्चे, बच्चियां सब उसमें शामिल हुए, और जिस तरीके का संदेश वहां से पूरे देश के बच्चे बच्चियों को गया है, उससे एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमें इस पे संघर्ष करना है, हमें लड़ना है। आत्महत्या या सुसाइड हमारा रास्ता नहीं है। हम राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया, राहुल गांधी ने उस रास्ते में चलकर हम अपना भविष्य संभालेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो राहुल जी ने किया भी। एक कार्यक्रम कोटा में हुआ है, अगला कार्यक्रम प्रयागराज में, एक पटना में, उसके बाद दिल्ली में। ये 3 कार्यक्रम अभी प्रस्तावित हैं। इसमें पूरे उस एरिया के बच्चे उसमें शामिल होंगे जो वहां बच्चे परेशान हैं। 22 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, और शिक्षा बजट 1,40,000 करोड़ के करीब का है। सोचिए इतना पैसा, और ये पैसा बर्बाद हो रहा है। ये कितना, ये 6 बार हो गया, पैसे बर्बाद हो रहे हैं। और जो आत्महत्या की जो एक मानक है, एक मतलब जो एक जिसमें तेरी घटनाएं घटी है, 65% बढ़े, 65%, जो 29.1% युवा बेरोजगार छात्रों का था, वो 65% तक बढ़ गया। और ये आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री लगातार लोग मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, पर धर्मेंद्र प्रधान के कान में क्यों नहीं लग रहा, टस से मस नहीं हो रहा है, और वो चुपचाप गड़बड़ियां किए जा रहे हैं। और 8 मुद्दे पर
ट्रस्ट करके सारी चीजों को खुद मतलब मोदी सरकार शामिल है। यही मांग है कि सरकार इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, हमारी जो मांग है ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और निश्चित तौर से इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि 2005 में लगभग 71% बच्चों ने सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, आज आंकड़ा 49% हो गया है। और पूरे देश में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए थे, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, 50,000 निजी स्कूल खुल गए और हर साल हर 100 कॉलेजों में लगभग 80 निजी क्षेत्र में देश में लगभग 1 घंटे में एक सरकारी स्कूल बंद हो रहा है। 1 घंटे में एक सरकारी स्कूल, करीब 10 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं पूरे देश में। और पूरी तरीके से ये सरकार की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करने को लगी है। कैसे शिक्षा खत्म हो और कैसे आज ये देश के अंदर जो नौजवानों की पूरी फौज आज अपने भविष्य के लिए चिंतित है, माँ बाप चिंतित है कि हमारा बच्चा किया, आज उसके लिए पूरी तरीके से उसका भविष्य बर्बाद करने के लिए सरकार काम कर रही है। हमारी मांग है कि पुनः मैं मांग करता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और मोदी जी अगर इस्तीफा नहीं देते तो मोदी जी अगर ईमानदारी की प्रतीक आप करते नहीं मोदी जी तो धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त करिए। धन्यवाद। तो किसी भी राहुल गांधी का कृषि का भविष्य जो है नौजवान और किसानों में जुड़ा होता है, मतलब ये दोनों पेपर है हिंदुस्तान के अंदर। वही कहा जा रहा है कि जो है हम नौकरियां और जो है सारी चीजें को दे रहे हैं, मतलब कहीं कहीं अंधकार में जा रहे हैं नौजवानों का। काफी लोगों ने मौत को जो है अपने गले लगा दिया, मगर आकर किसी विभाग का अधिकारी या कोई शासन प्रशासन का या मौजूदा सरकार को किसी अभी तक किसी तरह नहीं जा पाए। कैसे देखते हैं सर? देखिए, जब ऐसा होता है ये सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील। अगर सरकार संवेदनशील होती तो ये नीट के जो डॉक्टर्स जो बनने वाले बच्चे हैं उनकी जीवन परीक्षा लीक होती है। पूरी तरीके सुनियोजित तरीका है इनका, और वो बड़े बड़े ऊंचे दामों पर आप देख सकते हैं उसकी बेच खरीद हो रही है। ये तथ्य प्रमाण है। तो इससे साबित हो रहा है कि सरकार नौजवान बच्चों के प्रति और देश के जो हमारा भविष्य उसके प्रति है पूरी सजग नहीं है। और सरकार केवल और केवल अपना एजेंडा सेट करने पर लगी है, बाकी आम जनता आम लोगों से परीक्षा के लिए राहुल जी का कार्यक्रम जुलाई का बना है। एक डेट अभी 10 आई पर टेंटेटिव हो सकता है उसमें, पर 10 जुलाई का होता है। इस बार की परीक्षा में जो दावा सरकार कर रही है, जैसा मतलब किया गया है, व्यवस्था की गई है, उस पर क्या चाहिए? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा की दावा तो पहले भी किया था इन्होंने कि फुल प्रूफ होगा, पर उसके पहले पेपर लीक हो गई। उनसे आग्रह करूंगा कि भगवान को सद्बुद्धि दे और पूरी तरीके से फुल प्रूफ ये परीक्षा कल की कराई जाए। ने गठित किया है FIR दर्ज की इंफॉर्मेशन जांच किसकी हो रही है? जांच किसकी हो रही है? जब FIR दर्ज हुई है तो जांच किसकी हो रही है? इसका मतलब केवल चीजों को एक भ्रमित किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि वही SIT में वही अधिकारी विजय विश्वास पंत जो प्रयागराज में कमिश्नर थे, जिन्होंने कहा था और में उठो तो सवेरा हो गया, जो सोवत है वो खोवत है, जो जाकर थे जो बावत है, जो अमृत वर्षा हो रही है बिना उसकी हमने नोटिफिकेशन से। और उसके बाद हुआ विजय विश्वास पंत के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई किया नहीं किया। और वही अधिकारी इसके ऊपर खुद जांच चल रही है, जांच के दायरे में है, उस आदमी को SIT के अंदर भेज दिया गया है। इससे साबित हो गया कि केवल और केवल जो SIT बनी है ये लोगों को क्लीन चिट देने के लिए बने, केवल क्लीन चिट दी। अध्यक्ष सीएम योगी ने इसी पूरे मुद्दे को लेकर कहा कि हमारे काल में वैसे मारीच और सुबाहु थे, वैसे ही सपा और कांग्रेस के शासनकाल में माफिया राज था, और उन्होंने आप लोग जिस तरीके से उठा रहे काल ने भी से तुलना की। देखिए, मैं नहीं कहना चाहूंगा कि काल ने भी अगर तुलना कर दी है तो देवेंद्र मिश्रा की करें तुलना करनी जो चौपट है, जो चौपट करके चढ़ावा का पैसा फिर उनकी तुलना करनी है कालनेमी से, तो वहां पर गोपाल राव की करे, वो करे कि मिश्रा की करे, जितने लोग उसमें बैठे जिन्होंने पूरी तरीके से आम जनता जो कैसे बचा अपने पेट काट कर भगवान की शरण में जाती है और जाके वहां पर चढ़ावा चढ़ाती है। और चढ़ावा का कोई हिसाब नहीं होता, चंदे का तो हिसाब होता है, उसकी रसीद तकती है, चढ़ावे का कोई हिसाब नहीं होता है। वो चढ़ावा चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करें, तब मानेंगे कि नहीं आप सही बोल रहे हैं। नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि आप भी पूरी भ्रष्टाचारी और किसी भी है उसके सामने
सारी बातें हो रही, चर्चा चोरी को लेकर सब कुछ हो चुका है, या फिर जांच होगी तब होगी, एफआईआर अभी तक नहीं निकली है, सबसे बड़ा सवाल यही है। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई अगर एफआईआर ही नहीं की और इंफॉर्मेशन हुई नहीं और उसके बाद आप जांच करा रहे हैं, किसकी जांच करा रहे हैं, किसी की जांच हो रही है? इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से ये केवल एक आईवॉश है जनता को प्रभावित करने के लिए और लोगों को केवल गुमराह करने के लिए। धन्यवाद सर।